अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो मैंने 2 साल के अंदर जो है इनके बारे में जाना, जिसमें हमारे इक्विपमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, जिसमें बैगेज सर्विस एजेंट भी हैं और सप्लाई कंपनी के लोग भी हैं। और इन कंपनीज़ के बारे में ख़ुसूसन मैं बात लाजिम करूँगा कि इन कंपनीज़ में लोगों का फ्यूचर कैसा है और लोग अपने फ्यूचर को सेटल करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। ये बहुत ही हार्ड लाइफ भी है इसके अंदर, और इसमें जो लोग सेटल हो जाते हैं उनका फ्यूचर और उनका रोड मैप कैसा है, किन किन चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया, फिर उसके बाद यहाँ इसके अंदर प्रमोशंस कैसे होती हैं, ये सारी इसके अंदर मैं बात करूँगा। कंपनियों के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं लाजमी बात करना चाहूँगा, जिसका फ़ायदा नए आने वाले लोगों को ज़रूर होगा। उन तक ये वीडियो कहीं ना कहीं पहुँच ही जाती है, कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, हर कंट्री में ये वीडियो कहीं ना कहीं जा रही होती है। कोई ना कोई हर टाइम में कोई ना कोई मैसेज कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर आने वाले तमाम लोग इस बारे में ज़रूर जान लें। इस वीडियो से उनको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी कि ग्राउंड हैंडलिंग में स्टाफ का फ्यूचर कैसा होता है और यहाँ पर स्टाफ जो है वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूँगा कि मैं डल्स्को में काम कर रहा था और डल्स्को के थ्रू मैं दनाता में गया था, दनाता में काम कर रहा था। और यहाँ पर सप्लाई कंपनीज़ के बारे में भी मैं ज़रूर बात करूँगा और शुरुआत यहीं से करते हैं। आगे चल के फिर जो है वो इक्विपमेंट ऑपरेटर तक का सफ़र जो होता है एक आम लोडर का, या नीचे से जो स्टाफ ऊपर तक जाता है इक्विपमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद फिर बैगेज सर्विस एजेंट तक, और कौन कौन सी चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान से, इंडिया से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं लोडिंग में, यानी एयरपोर्ट लोडिंग का उनके पास वीज़ा होता है, पोर्टर का उनका स्टेटस होता है, वो लोडिंग में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ही उनको पता चलता है कि उनका वीज़ा जो है वो एक सप्लाई कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी सप्लाई कंपनी के अंदर वो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी जो है वो 1100 दिरहम होती है, जो कि कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने के बाद जब पता चलता है कि ये एक सप्लाई कंपनी का वीज़ा था और ये जो है इसकी सिर्फ 1100 सैलरी, और खाना भी आपको इसके अंदर ही खाना होता है। जब अपनी कंट्री से निकलते हैं उस टाइम तो बहुत सारे लोगों के जहन में प्लान होते हैं कि यहाँ पर आने के बाद मैं अपने फ्यूचर को सेटल करूँगा, लाइसेंस लूँगा या आगे कुछ करूँगा। लेकिन इस सैलरी के अंदर से लाइसेंस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ में अपने घर के अखराजात भी लोगों ने देखने होते हैं, पीछे जिनको छोड़ के आए हुए होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ भेजना होता है। तकरीबन 80 से 90% लोग जो है वो अपनी फैमिली की सपोर्ट में लग जाते हैं, इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते यहाँ पे। लेकिन जिन लोगों की फैमिली उनको टाइम देती है, उनको थोड़ा सा वक्त देती है कि आप लाइसेंस लो, अभी यहाँ घर पे कुछ भी ना भेजो, लोग कम से कम 1 साल के अंदर जो है वो यहाँ पर लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस यहाँ पर किस तरीके से हासिल होता है, उसके क्या अखराजात होते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है, उसके ऊपर फिर किसी दिन वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन जब यहाँ पे लाइसेंस हासिल हो जाता है, उसके बाद जब डायरेक्ट आने के लिए दनाता की वेबसाइट के ऊपर सप्लाई कंपनी का एक वर्कर अप्लाई करता है, उसको जॉब के लिए हायर नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात उसके लिए, सबसे जो डीमोटिवेटेड उसको ये बात करती है वो यही है, जो सप्लाई कंपनी का वर्कर ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है, वेबसाइट उसको रिजेक्ट कर देती है बार बार, किसी ना किसी वजह से वो वहाँ पे हायर नहीं होता। बड़ी तादाद में यही लोगों से सुना है कि 90% लोग जो हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट हायर नहीं होते। शायद कोई किसी का कोई चांस लग जाए तो लग जाए, वरना जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका चांस नहीं लगता, और ये एक हकीकत है, इसको कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता। अब अगली बात है कि सप्लाई कंपनी के अंडर इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ कवर किए हुए हैं। लोडर तकरीबन सारे ही जो हैं वो सारे के सारे सप्लाई कंपनीज़ के हैं। उसके बाद इनके पास जो लोडर के ऊपर का रैंक जो सप्लाई कंपनी देती है 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, वो भी किसी किसी को, हर किसी को नहीं, वो देती है व्हीलचेयर असिस्टेंट का या मरहबा असिस्टेंट का। अब वहाँ पर जो शख्स चला जाता है, थोड़ी बहुत ही वहाँ पर टिप भी हो जाती है और जो है मतलब खाने का वहाँ से मैनेज होना शुरू हो जाता है, लेकिन फ्यूचर बिल्कुल स्टक हुआ होता है। अब इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है कि 3500 दिरहम सैलरी अंदर से सप्लाई कंपनी हासिल करे आपकी और आपको दे सिर्फ 1100 दिरहम, तो इससे बुरी चीज़ तो कोई भी नहीं हो सकती। तो ये सप्लाई कंपनियों की बहुत बड़ी ज़्यादती है, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को, जो अपने फ्यूचर को सेटल करने के लिए, फैमिली को छोड़ने के लिए 3 टाइम खाना यहाँ पर, मतलब अपनी कंट्रीज़ में जो लोग खाते थे, यहाँ पर आके 1 टाइम जितना भी खाना मुश्किल से खाया जाए सैलरी के अंदर, अगर आप कंपेयर करें अपनी कंट्री के साथ, तो ये बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन इन सप्लाई कंपनीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई लेना देना नहीं इनके फ्यूचर के साथ। तो दनाता के अंदर जितना भी स्टाफ है वो ग्रेड 3 से ऊपर का है। अब ग्रेड 3 जो है वो ड्राइवर का होता है, जो इक्विपमेंट ऑपरेटर है ना, उसका ग्रेड 3 होता है, और ग्रेड 4 होता है बैगेज सर्विस एजेंट का। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
सप्लाई कंपनी ने ड्राइवर भी अपने रखे हुए हैं, यानी जो सप्लाई की जाती है ड्राइवरों की इसके अंदर, यानी आगे से ड्राइवरों की 4000 दिरहम तक की DXB से सैलरी ले ली जाती है और ड्राइवरों को उसमें से बहुत ही कम करके दी जाती है, तकरीबन 2500 से 3000 के अराउंड। वो ड्राइवर भी अगर डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेगा तो वो बड़ी नामुमकिन सी बात हो जाती है उसके लिए कि वो डायरेक्ट दनाता को किस तरीके से ज्वाइन करेगा। अब ड्राइवर जो डायरेक्ट ड्राइवर हैं उनका फ्यूचर यहाँ पर अच्छा चल रहा है, यानी वो फैमिली को मैनेज कर सकते हैं, आसानी के साथ तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल ही हार्ड लाइफ होती है। 4000 दिरहम उनकी सैलरी यहाँ पर DXB के अंदर है और तकरीबन अगर वो 2-3 ओवर टाइम लगा ले, 220 दिरहम प्लस का एक ओवर टाइम है उनका, तो ज़्यादातर लोग लगा ही लेते हैं। ये सारा मिला के ना यहाँ पर अपनी फैमिली को मैनेज करना, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर सकती है, लग्जरी लाइफ तो नहीं लेकिन एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो ड्राइवरों की यहाँ पर गुजर रही है। बाकी सर्विस एजेंट के बारे में अगर बात करें तो उन तक पहुँचने के लिए एक ड्राइवर को क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइवर जब एक 2 साल 3 साल से ऊपर उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको एक चांस मिल सकता है बैगेज ऑपरेटर का, जो अराइवल में होते हैं, BO उसको कहा जाता है बैगेज ऑपरेटर। तो ड्राइवर की पहली प्रमोशन जो है वो वहाँ पर होती है। ड्राइवर जितने भी लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि वो ड्राइवर ही रहेंगे, अगर उसकी क्वालिफिकेशन, उसका सेंस अच्छा है, वो PC माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर लेता है, तो उसकी जो है थोड़ी सी जो अगली प्रमोशन होती है वो बैगेज ऑपरेटर की होती है, मतलब BO उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वो अगर अप्लाई करेगा एमिरेट्स की वेबसाइट के ऊपर इसके लिए, बैगेज सर्विस जो एजेंट है इसके लिए, तो उसका वहाँ पर अप्लाई हो भी जाता है, वो इंटरनल ट्रांसफ़र भी हो जाता है उसकी अंदर सिफारिश भी हो जाती है। ये सारे काम जो हैं वो दनाता में डायरेक्ट आने के बाद हो सकते हैं। अगर किसी शख्स ने डायरेक्ट एयरपोर्ट की जॉब को हासिल कर लिया तो फिर उसके बाद उसकी प्रमोशन रुकती नहीं, वो चलती ही रहती है। 1 साल बाद 2 साल बाद वो अपनी आगे की जॉब के लिए मेहनत करके उसको अप्लाई करता जाए तो उसका चांस कहीं ना कहीं लग ही जाता है। तो ये जो है फ्यूचर है ना, अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्टाफ का यहाँ पर फ्यूचर जो है वो कुछ ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो ज्यादती हो रही है वो हो रही है सप्लाई कंपनी के वर्कर्स के साथ। जितनी भी सप्लाई कंपनियां हैं, चाहे वो ट्रांसगार्ड है, चाहे डलस्को है, चाहे फार्नेक है या DXB वर्ल्ड है, और भी यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने सप्लाई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लेके आगे अंदर 3000 दिरहम की सैलरी खुद से ले लेते हैं और आगे जो है वो 1100 दिरहम तक मुश्किल से उनको जो है वो पे करते हैं, और उसमें भी कई मरतबा जो है किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई फाइन भी काटते रहते हैं। तो इन्होंने तकरीबन जो सबसे बड़ी तादाद है ना ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की, वो यही है। उसके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सप्लाई कंपनीज के ही पास हैं और इन सारों के फ्यूचर जो है वो स्टक किए हुए हैं सप्लाई कंपनीज ने। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैटर कभी सॉल्व होगा भी। जितने भी यहाँ पर नीचे लोग काम करते हैं इनका कोई हल निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, क्योंकि ये UAE है, जिस तरह सऊदीया है, कतर है, यहाँ पर सेम एक ही रूल है कि अगर आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती तो आप उसको रिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में कोई भी ना आवाज़ उठा सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं। तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है हमारे पाकिस्तानी, इंडियन जो हैं, बांग्लादेशी, नेपाली, जितनी भी यहाँ पर लेबर आती है, यहाँ पर आगे सप्लाई कंपनीज बनी हुई हैं और इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है टोटल ही सारी लेबर का। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एयरपोर्ट के अंदर काम करता है पता नहीं कितना, मतलब इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, बोनस बहुत ज़्यादा होगा। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सप्लाई कंपनियां खा जाती हैं, कुछ भी नहीं मिलता जो सबसे निचला स्टाफ होता है। इसलिए अपनी स्किल को अच्छे तरीके से यूज़ करें, बाहर ट्राई करते रहें, सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें, लाइसेंस से दूर रहें। आप किसी ड्राइवर के पास बैठकर पूछें कि आपकी ज़िंदगी कैसी जा रही है, वो आपको बताएगा कि यार मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, मेरा सबसे मुश्किल काम जो है ना, मैं आपको बता दूँ, वो ड्राइवर का होता है, वो किसी और स्टाफ का नहीं है। ड्राइवर का एयरपोर्ट के अंदर सबसे मुश्किल काम है, जिसको सारा दिन धूप जो है अपने ऊपर लेनी होती है और उसके बाद 12 घंटे उसने ट्रैक्टर के ऊपर ही रहना है, यानी ट्रैक्टर की ड्राइविंग ही करते रहना है। सबसे हार्ड लाइफ जो है अगर एयरपोर्ट के अंदर किसी की है तो वो ट्रैक्टर ड्राइवर की है। तो आपको सर्टिफिकेट लेने पे गौर करना चाहिए ताकि आपको बाहर जो है वो जॉब मिलती रहे। अब सर्टिफिकेट्स जो है मैं आपको इंशाल्लाह सजेस्ट करता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में कि आप सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, कितने कितने में कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन सी कंपनियों में जो है वो जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर किसी कंपनी में जॉब को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स आना 100% है, लेकिन आप अगर अंदर रह के चाहें कि मैं डायरेक्ट दनाता में अप्लाई कर लूँ, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लोडर जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है लोडरों की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी किस्मत है कि वो
सप्लाई कंपनी के यहाँ फंस गए हैं जिससे वो डायरेक्ट भी आ नहीं सकते। तो उनको ये चाहिए कि वो बाहर का कोई सर्टिफिकेट हासिल करें। आपकी कोई भी एक फील्ड जिसका आपने कोई काम सीखा हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से हासिल करनी है इंशाल्लाह उसके बारे में मुकम्मल वीडियो भी बनाकर दूंगा, और आप उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद कौन कौन सी कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह उसके बारे में इस चैनल के ऊपर भी वीडियो आती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।